पधारो मारे देश म्हारो राजस्थान जैसी चीजें तो आपने राजस्थान में सुनी होंगी, लेकिन भारत का पहला ऐसा राज्य भी हो चुका है जिसने एक साथ 1, 2, 3, 4, 5 नहीं, इसने पूरे के पूरे 19 जिलों की घोषणा कर दी। भाई साहब गजब का खेल कर दिया है अशोक गहलोत, इसीलिए इन्हें कहा जाता है जादूगर है भाई, जादूगर। तो अभी तक बात की जाए, जो वहाँ के नेता और मंत्री थे वो सोच रहे थे या वहाँ की जनता सोच रही थी कि 5 से 7 जिलों की घोषणा हो सकती है, लेकिन अशोक गहलोत ने भैया कर दिया है 19 जिलों की घोषणा और 3 नए संभाग। यह घोषणा कब की उन्होंने, तो वो उन्होंने एक डायलॉग मारा, मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। और यही कहने के बाद उन्होंने 19 जिलों की घोषणा और 3 नए संभाग बना दिए। अब सबसे बड़ी समस्या होगी यहाँ के छात्रों को, सबसे बड़ी समस्या होगी प्रशासनिक व्यवस्था की, जिला मुख्यालयों की, अन्य चीज़ों की, राजधानी कहाँ होगी, इन सारी चीज़ों पर हम थोड़ा सा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। अगर हम बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करते हैं प्रशासनिक व्यवस्था की। तो देखिए अभी जब तक बनेगा नहीं तो जो जिस प्रकार से चल रहा है उसी प्रकार से चलेगा, लेकिन आने वाले समय में जिस प्रकार से नए मुख्यालय बनेंगे तो लगभग 1 करोड़ रुपए एक मुख्यालय को दिया गया है, तो बनने में टाइम तो नहीं लगेगा। अगर सरकार की नीयत अच्छी होगी तो 3 से 4 महीने में बिल्डिंग्स बनके तैयार हो सकती हैं। लेकिन बात करेंगे तो 50 जिले हो गए हैं राजस्थान में, तो 33 जिले तो पहले से ही थे, फिर 19 जिले बने, तो 50 जिले कैसे हो गए? 50 जिले इस प्रकार से हुए कि कुछ जिलों को बदल कर उन्हीं में मर्ज कर दिया गया है। जैसे 2-4 जिलों को दूसरे जिलों में मर्ज कर दिया गया है, जिसकी वजह से जिलों की संख्या कम हो गई और फिर 19 जिले काउंट करके आपके 50 जिले हो गए। तो अब ये क्या हो गया, राजस्थान 50 जिलों वाला राज्य हो गया। राजस्थान के क्षेत्रफल की अगर हम बात करेंगे तो राजस्थान का क्षेत्रफल देश के 10.40% है, यानी कि 10% लगभग ये आपका भारत का होता है। अगर जनसंख्या की बात करेंगे तो ये देश की 5.66% जनसंख्या यहाँ पर निवास करती है और अब यहाँ पे 50 जिले पूरे हो जाएंगे। क्षेत्रफल की बात करेंगे, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, ये आपके 5 जिले क्षेत्रफल की दृष्टि से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में राजस्थान हो जाता है, फिर मध्य प्रदेश होता है, फिर महाराष्ट्र होता है और उत्तर प्रदेश होता है, फिर उसके बाद तमिलनाडु होता है। पहले अगर थोड़ी सी मैं इतिहास में ले जाऊँ तो राजस्थान जो था पहले प्रथम क्षेत्रफल पे नहीं था, इससे पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य जब अलग होता है तो ऑटोमेटिक जब मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल घटता है तो राजस्थान प्रथम नंबर पे आ जाता है। तो ये चीजें यहाँ पे थी। नागरिकों की अगर बात करेंगे तो नागरिकों को इससे लाभ क्या मिलेगा, तो इससे योजनाओं का क्रियान्वयन ज्यादा सुलभ हो सकता है। और दूसरी बात करेंगे तो जो प्रशासनिक व्यवस्था होती है उनकी पहुंच ज्यादा हो जाएगी। मतलब जब कार्यालय ज्यादा होंगे, प्रशासनिक व्यवस्था ज्यादा होगी तो जनता को आसानी हो जाएगी। जिले की बात की जाए, राजधानी की बात की जाए तो राजधानी तो अभी फिलहाल जयपुर को ही माना जाएगा। जयपुर सिटी जो थी आपकी राजधानी ही होगी। हालांकि अगर विपक्षी पार्टियों की बात करेंगे तो उसमें वसुंधरा राजे हैं, वो कह रही हैं कि प्रदेश का आर्थिक तंत्र दांव पर लग गया है। राठौर साहब कह रहे हैं इतना पैसा कहां से आएगा। तो सब लोग अपनी अपनी बातें कह रही हैं। अशोक सिंह कह रहे हैं कि राजधानी कहां होगी, जयपुर शहर ही रहेगी या जिलों की व्यवस्था से प्रशासनिक है। ये सारी चीजें निकल के सामने आ रही हैं। अगर फायदे की बात की जाए तो जिला मुख्यालयों की दूरी घट जाएगी, प्रशासनिक कंट्रोल बढ़ेगा। कितना खर्चा आएगा, तो लगभग एक जिले पर 1000 करोड़ बजट घोषणा है, देर नहीं होगी। अभी मैंने पीछे 1 करोड़ बता दिया, तो 1 करोड़ नहीं है दोस्तों, वो 1000 करोड़ रुपए हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप देख सकते हैं। तो टोटल की अगर हम बात करेंगे तो अब राजस्थान में 50 नए जिले हो जाएंगे और 3 नए और संभाग जोड़ दिए जाएंगे। तो ये चीजें अब आपको जानकारी ले लेनी होगी। अब हम छात्रों की अगर बात करेंगे तो भाई छात्रों को डरने की जरूरत नहीं है। जो भी एग्जाम होंगे उनमें जो एग्जामिनर होगा वो ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा जो कि बझाऊ हो, यानी कि जो विवादित हों। यानी कि जैसे जनजातीय क्षेत्रों की बात की जाए, आपके क्षेत्रफल की बात की जाए, सीमा रेखा की बात की जाए, तो ये सारी चीज़ें अभी के लिए भूगोल में
उम्मीद कम है कि कोई एग्जामिनर आपसे पूछेगा, क्योंकि अब इसके लिए नई किताबें लिखी जाएंगी, नए तरह से रिसर्च होंगे, तभी जाकर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आपके राजस्थान हाई कोर्ट में मैटर जाएगा और फिर टाएं फीस। तो ये चीज़ें होंगी, वही समय का बचत होगा। तो ये रही राजस्थान से जुड़ी हुई एक छोटी सी जानकारी, छोटी नहीं, देश के लिए तो बहुत बड़ी जानकारी है, क्योंकि राजस्थान का पूरा भूगोल बदल गया। तो ऐसे ही बने रहिए करंट अफेयर्स और डेली न्यूज़ एनालिसिस के लिए इंडियन सोसाइटी बाई मोहन पाठक के सर के साथ। तो आपको क्या करना है, केवल और केवल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में इसको शेयर कर देना है। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।